स्वागत है आप लोगों का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 AEC 1 इंग्लिश MIL इंग्लिश जो आपका 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा उसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आज हम देखेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। यानी कि टोटल हम 70 मार्क्स का आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन, ये आपको क्वेश्चन आएगा। क्यों सर? क्योंकि ये जो आपका इंग्लिश है इसमें कोई कहानी आपको नहीं मिलेगी जो आपको 12th में मिलती थी, ठीक है। ये आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ आपको कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो सर क्या आप सॉल्यूशन ही बताओगे? जी हाँ, मैं सॉल्यूशन ही बताऊँगा। आइए देखते हैं। तो भाई कम्युनिकेशन क्या है, एकदम ज़बरदस्त ईजी लैंग्वेज में आपके लिए आया है। कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट, फीलिंग एंड इमोशन थ्रू स्पीच, राइटिंग, बिहेवियर। भाई कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज करते हैं सर। कम्युनिकेशन हम एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन। किस चीज़ को एक्सचेंज करोगे? पैसा नहीं सर। इन्फॉर्मेशन, आइडिया, थॉट, फीलिंग, स्पीच। किस चीज़ में भाई? कैसे? तो राइटिंग से, बिहेवियर से। क्या बोलती पब्लिक? समझ में आया? इसी तरह से एग्जाम में लिख के ना नंबर नहीं बल्कि डॉलर बरसेंगे भाई। एकदम इजी लैंग्वेज में दे रहा हूँ। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस सेंडर इन कोड ए मैसेज एंड देन यूजिंग ए मीडियम। क्या करता है सेंडर, जो भेजने वाला है उसको क्या करता है? ई कोड करता है मैसेज को और यूज करता है मीडियम, किस तरीके से भेजें, एंड सेंड इट टू द रिसीवर, ठीक है। और जो हु डिकोड द मैसेज, तो आफ्टर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन सेंड बैक अप्रोप्रिएट वीडियो। भाई क्या होता है सर? हमें समझ नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ क्या होता है। आप हो, यू आर ए सेंडर, आपने क्या किया? मैसेज को भेजा। तो जब आपने मैसेज भेजा तो उसके लिए कुछ मीडियम चूज करोगे, जैसे सर ईमेल, व्हाट्सअप। सर समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जो है रिसीवर वो क्या करेगा? उस मैसेज को डिकोड करेगा। क्या करेगा? डिकोड करेगा ताकि वो समझ सके। आफ्टर उसके बाद वो क्या करेगा? फीडबैक देगा, आपको फीडबैक देगा यूजिंग अ मीडियम चैनल। फिर वो आपको ईमेल करेगा कि भाई आपका मैसेज मुझे मिल गया, बहुत अच्छा लगा, फलाना ढिकाना, ठीक है। तो क्या बोलती पब्लिक? समझ में आ गया? एकदम इजी लैंग्वेज में लिख के दिया हूँ। कहीं भी आपको इससे इजी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन का डिफिनेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपके लिए हमने बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन बनाए हैं। और तो एक काम करो, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। स्टेट द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जाएगा। कितने प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं एक्सप्लेन करो। 5 मार्क्स में पूछ देगा, 10 मार्क्स में पूछ देगा, कुछ पता नहीं, जो ह्यूमन यूज करते हैं, ठीक है। तो आओ इसका सॉल्यूशन देख लें। तो भाई कम्युनिकेशन को क्या किया गया है? बांट दिया गया है 2 भाग में, ठीक है। एक होता है बेस ऑन कम्युनिकेशन, एक होता है बेस ऑन पर्पस। तो अगर बेस ऑन कम्युनिकेशन की बात करें उसमें आते हैं 3, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, और एक आता है पर्पस। तो पर्पस में आते हैं 2, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल, ठीक है। इतना समझ में आया कि भाई कम्युनिकेशन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी में आता है कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन, दूसरा आता है बेस्ड ऑन पर्पस। कम्युनिकेशन के 3 बच्चे, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, और पर्पस के 2, फॉर्मल, इनफॉर्मल। इतना समझ में आया? लिख दोगे, एग्जाम में आएगा तो लिख दोगे ऐसे, ठीक है सर। अब सर हम इस पर एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। आइए सर, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? इन शॉर्ट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, रट्टाफिकेशन मत करना भाई। ये वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम यूज करते हैं वर्ड और लैंग्वेज इन डिलीवरिंग इंटेंडेड मैसेज। मतलब कि मैं जो आपको बोल रहा हूँ तो उसमें मैं वर्ड और लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, इसे क्या कहते हैं सर? वर्बल कम्युनिकेशन। इतना समझ में आया? जी सर, बस इतना लाइन जहाँ तक मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो याद कर लेना। फिर आता है वर्बल कम्युनिकेशन में 2 चीज़ होती है, एक होता है रिटन और एक होता है ऑरल। रिटन मतलब लिख के, ऑरल मतलब मुँह से, ठीक है। तो रिटन में हम क्या करते हैं? ईमेल करते हैं, हम हैंडबुक का सहारा लेते हैं, वेरियस प्लेटफॉर्म है, आजकल एसएमएस है भाई, आजकल व्हाट्सअप है, ठीक है। तो रिटन जो रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज इसेंशियल फॉर बिजनेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड लीगल इंस्ट्रक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इतना ठीक है। अब देखो रिटन कम्युनिकेशन में क्या करता है? डिपेंड करता है रिटन स्टाइल, ग्रामर। अब राइटिंग में कम्युनिकेशन जो हो रहा है रिटन कम्युनिकेशन, उसमें जो है क्लैरिटी होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, रिटन स्टाइल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जैसे तैसे लिख दिया, ठीक है। इतना समझ में आया? ऑरल कम्युनिकेशन क्या होता है सर? ऑरल का मतलब होता है थ्रू स्पोकन वर्ड या फेस टू फेस, टेलीफोनिकली, ठीक है, या वॉइस चैट। मतलब कि ऑरल हो रहा है, कोई भी रिटन काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो इफेक्टिव ऑरल कम्युनिकेशन है ये डिपेंड करता है क्लियर स्पीच। जब बात हो रहा है तो वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर स्पीच होना चाहिए। एंड जो टोन यूज्ड बाय स्पीकर, स्पीकिंग इज टू हाईली लो वॉल्यूम और फास्ट और स्लो कैन ऑल्सो इम्पेयर कम्युनिकेशन
जो ऑरल जो होता है ना, ऑरल कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं जाना, ज़्यादा लो भी नहीं जाना, समझ रहे हो ना, ये डिपेंड करता है स्पीकर पे, ठीक है। इतना लिख दोगे बस हो गया, बहुत है भाई। आ जाओ। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है भाई, ना हम बोलते हैं और ना हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो क्या करते हैं सर, फेस एक्सप्रेशन से, वर्ड एक्सप्रेसिंग आइडिया, इमोशन से हमें पता चल जाता है। आपकी आंख में मैं देखूंगा तो मुझे आपका पूरा दुख दर्द पता चल जाएगा, वही हुआ भाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। भाई कुछ हम ऐसी एक्टिविटी करने लग रहे थे, देखो अब बॉडी लैंग्वेज से मतलब बात होता है, समझ लो, हम ऐसा बॉडी लैंग्वेज करेंगे कि उससे सामने वाले को हमारी दशा पता चल जाए, ठीक है। एक्सप्रेशन, हम ऐसा एक्सप्रेशन फेस का एक्सप्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, वो कम्युनिकेशन हुआ। आपको चोट लगी, आप थोड़ा अपने आप को, बॉडी को क्या करने लगे कि थोड़ा बॉडी आपका दशा बिगड़ गया, एक्सप्रेशन आने लगे मुंह पे, तो आप समझ जाता आदमी भाई सामने वाले को कोई दिक्कत है, तो वो हुआ कम्युनिकेशन। कौन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। समझ में आया, ठीक है। वर्बल में दो चीज़ आती है ना भाई, ऑरल और रिटन दोनों हो गया, बट नॉन वर्बल में कुछ नहीं आता है भाई। पैरा लैंग्वेज हो गया, ये सब जो इजी मैं आपको बता देता हूँ, बस समझ जाने का। कुछ सिंबल होते हैं ना भाई, सिंबल से ही पता चल जाता है, रिलीजन, स्टेटस, ईगो बिल्डिंग सिंबल। अब आते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। सर विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन थ्रू विजुअल एड सच ए साइन, ड्राइंग, कुछ ड्राइंग बना दिया तो वो विजुअल। अब मुझे आपको कुछ बताना है तो मैंने क्या किया, कुछ ड्राइंग बना दिया। अब मुझे आपको मान लो इंग्लिश पढ़ाना है तो मैं आपको इंग्लिश का बुक दिखा दूंगा, तो वो क्या हो गया, एक तरह से मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना, तो वो क्या होगा, विजुअल कम्युनिकेशन होगा। मतलब कि यहाँ पर क्या करते हैं, इल्यूजन बना देते हैं, डिजाइन बना देते हैं, कलर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, ठीक है। अब मैंने नया फ्रिज लिया तो मैं क्या करूँगा, आपको बताऊंगा नहीं, मैं उससे इशारा करूँगा तो आप देख लोगे, तो वो क्या होगा, विजुअल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, और साइन, कुछ साइन हुआ, ड्राइंग में, ड्राइंग फ्रिज मान लो मैं ड्राइंग कर दूँ या मैं टीवी ड्राइंग कर दूँ और तब आपको बताऊँ, तो वो क्या हो गया, विजुअल कम्युनिकेशन। समझ में आया, बस याद हो जाएगा, मैं समझा देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। सर फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। भाई फॉर्मल कम्युनिकेशन में बोथ ऑरल और रिटन आता है, इसमें कुछ रूल और प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, बस इतना समझ लो। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है सर, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो फ्रेंडली होता है, इसमें लॉ एंड रेगुलेशन काम नहीं करते, जैसे मन वैसे काम होता है, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में फैमिली हो गया, फ्रेंड हो गया, नेबर मेंबर, ये सब कुछ आ जाते हैं, सोशल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। सर ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर बैरियर है, तो मैं सब कुछ जो है आप लोग को मिल जाएगा PDF, चिंता मत करना, टेलीग्राम पे मैं PDF अपलोड कर दूंगा। तो आओ एक काम करते हैं, अभी देख लेते हैं बैरियर भी बता देता हूँ और डिफरेंस भी बता देता हूँ, ठीक है। डिफरेंस और बैरियर दोनों देख लेते हैं। आइए, बैरियर का मतलब क्या होता है, रुकावट आ सकती है कम्युनिकेशन में। तो फिजिकल बैरियर आ सकता है, जैसे सर, जैसे कि कुछ नॉइज पोल्यूशन आ गया, टेक्निकल डिस्टर्बेंस आ गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बैरियर हो जाता है टेक्नोलॉजी में, मतलब आपके कम्युनिकेशन में। इजी मैं बताऊंगा, लैंग्वेज बैरियर हो सकती है, आप लोग को ये पूरा PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो लर्न कर लेना, ठीक है। मैं इजी बता देता हूँ आप लोग को। इमोशनल बैरियर हो सकता है, ठीक है। इमोशनल बैरियर में क्या क्या आ जाता है सर, जैसे कि जीलियस आ गया, एंजाइटी आ गया, मिसट्रस्ट ऑफ पर्सन। साइकोलॉजिकल बैरियर आ सकते हैं, जैसे इल हेल्थ, पुअर, समझ, ये सब कम्युनिकेशन के बैरियर हैं। जनरल बैरियर आ गया, टेक्नोलॉजी बैरियर आ गया, ठीक है ना। फिर आप लोग का फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो मैं बता चुका हूँ पहले भी, इट इज़ बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप। और ये क्या होता है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप। इसके जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन प्री प्लान होते हैं, बट इसके प्री प्लान नहीं होते हैं, ये रिजिड होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, इट इज़ स्लो, इट इज़ वेरी फास्ट। तो बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया है भाई, एकदम 5 मार्क्स में एकदम पूछेगा भाई, 5 मार्क्स में पूछ सकता है, तो लिख के आना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, डिस्क्राइब वेरियस फॉर्म ऑफ पर्सनल, सोशल, बिजनेस कम्युनिकेशन। सब PDF दे दूंगा, पढ़ लेना, ठीक है। राइट नोट, डायलॉग पे नोट लिखने आ सकता है। व्हाट आर एडवांटेज ऑफ नोट मेकिंग, ये भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चिंता मत करना, टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे PDF दे दूंगा, ठीक है। अब आपको क्या आएगा, कंप्रीहेंशन आ सकता है, लिखने आता है कि नहीं, कंप्रीहेंशन लिखने आता है कि नहीं भाई। एक पैराग्राफ दे देता है, नीचे क्वेश्चन दे देता है, उससे ऊपर के पैराग्राफ से खोज के आंसर लिख देना, ये ईजी है। लेटर राइटिंग आएगा आपको, जॉब एप्लीकेशन पे लिखने आ सकता है, या फिर रिज्यूम आ सकता है। सर कैसे लिखेंगे मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा, अभी पूरा लेटर बता दूंगा, उसको याद कर लेना, और एग्जाम आएगा तो उसको हूबहू लिख कर आना, ठीक है। रुको मैं बता देता हूँ।
देखो जब आए लेटर आएगा किस पे, जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखना है, ये आपको जो एड्रेस लिखना है, ठीक है, आपको एड्रेस लिखना है, ये खुद का एड्रेस हो गया आपका, ठीक है। फिर आपको जिस बंदे को भेजे उसका एड्रेस लिखना है, समझ में आया, ये आपका खुद का एड्रेस होगा और ये जिस बंदे को भेजे उसका एड्रेस होगा, समझ में आया, इस तरह से लिखना है, ये डेट लिखना है, ठीक है। डियर सर लिख दोगे। सब्जेक्ट क्या है भाई, जॉब चाहिए, अप्लीकेशन फॉर जॉब फॉर फिनांस पोस्ट, ठीक है। अब लिखना है विथ दिस रिफरेंस टू योर, मैं बता देता हूँ कोई बच्चे को दिक्कत नहीं हो फिर बाद में पढ़ने में, इसलिए दिस इज विथ रिफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, क्या लिखा हुआ, एडवर्टाइजमेंट कॉलम न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स। क्या मतलब हुआ सर, मैं बताता हूँ भाई, आप जिस बंदे को लिख रहे हो ना, तो आप बोलोगे सर हमने आपका क्या पढ़ा, एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, हिंदुस्तान टाइम के पेपर में आपने एडवर्टाइजमेंट किया था कि आपको बंदे चाहिए काम के लिए, तो वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि दिस इज विथ रिफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट कॉलम न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम एंड योर साइट, वो जो कंपनी है उसका साइट है naukri.com, ये अपने से लिखा है, ये आपको याद कर लेना है, फॉर फिनांस पोस्ट। आई एम सूटेबल फॉर दिस जॉब, मतलब मैं इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ। आई एम वेल क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब, मैं इस जॉब के लिए क्वालिफाइड हूँ। आई परस्यूड स्किल एंड नॉलेज ऑफ इट, मेरे पास इसके लिए नॉलेज भी है, स्किल भी है। और आई एम अटैचिंग माई रिज्यूम विद, रिज्यूम का मतलब समझते हो सर, सर रिज्यूम का आपके पास क्वालिफाइड डिग्री सब कुछ, जितने भी चीज़ है, क्वालिफाइड डिग्री, एज, बायोडाटा सब कुछ आप दे रहे हो, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर कॉल, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूँगा। आई विल अवेलेबल व्हेन यू विल कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू, जब आप मुझे पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाओगे, कॉल करोगे, तब मैं अवेलेबल रहूँगा। आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई, और अपना नाम दे दोगे, समझ में आया, समझ में आया, यही आएगा आपको लेटर, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा, लर्न कर लेना, ठीक है। जिस जॉब के लिए रहेगा वो जॉब का नाम चिपकाना और पूरा का पूरा ही लिख देना। अब आपको हो सकता है रिज्यूम राइटिंग भी आ जाए सर, तो रिज्यूम राइटिंग भी आ सकता है। तो रिज्यूम राइटिंग में क्या अलग होता है, देखो रिज्यूम राइटिंग में कुछ अलग नहीं होता, बस एजुकेशन का पूरा पूरा बायोडेटा पूरा लिखना पड़ता है कि आपने बीकॉम किया है, आपने बीकॉम कहाँ से किया, अकाउंटिंग ऑनर्स से किया है, कौन कॉलेज से किया है, ये लिख दोगे। फिर हायर सेकेंडरी मतलब कि 12th में कॉमर्स लिए, ये मतलब रिज्यूम का ये मतलब है कि अपना पूरा वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होता है, ठीक, कैसे देना है वो सब कुछ दिया हुआ है, पीडीएफ देख लेना, ठीक है। फिर आपने क्लास 10 किया, डीपीएस सीबीएसई 2011 में किया, इस तरीके से आपको लिख करना है। फिर आपको अपने पर्सनल स्किल के बारे में बताना है, टेक्निकल स्किल के बारे में बताना है, टेक्निकल स्किल में जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट किया है, एमएस एक्सेल में आप लोग महारत हासिल किए हुए हैं, वही सब कुछ, ये इसको रिज्यूम करते, ठीक है। आपने टेली की हुई है, टेली प्राइम किया हुआ है, आई कैन क्विकली मेक ए चार्ट, आप जल्दी से चार्ट बना सकते हो। और अपना पर्सनल डिटेल भी आपको फिल करना होगा कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लैंग्वेज आपको क्या क्या आता है, यही इसी को क्या कहते हैं, रिज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में डिक्लेरेशन देना है, जितने भी एवं इन्फॉर्मेशन आपने दिए वो करेक्ट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और फिर आपको अपना नाम देना है, इस तरीके से इसको कहते हैं रिज्यूम करते हैं। एक और लेटर मैंने दिया है आप लोग के लिए, एक और लेटर है, ये भी किसके रिलेटेड, ये भी जॉब के रिलेटेड है, ठीक है। ये लेटर जो है ये भी अप्लीकेशन फॉर नर्सरी टीचर के लिए, आपको जॉब चाहिए तो सब फॉर्मेट वही रहता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ देखो लिखा है, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़ डेली, मतलब न्यू डेली में मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पोस्ट, बस वही चीज़ लिखना है, ऊपर का लाइन चिपकाना और नीचे का कैसे लिखना है, पूरा का पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। अब क्या देखेंगे, आइए सर कम्युनिकेशन का थोड़ा एमसीक्यू देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इज है, तो कम्युनिकेशन कैसा एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ठीक है। द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कॉन्वे इन्फॉर्मेशन, कॉन्वे इन्फॉर्मेशन, सामने वाले को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। कम्युनिकेशन इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस, तो कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस, कम से कम दो बंदा तो चाहिए ही कम्युनिकेशन में। विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज कहाँ चाहिए, नॉन वर्बल, मैंने क्या बोला भाई, यहाँ रिटन ओरल नहीं चलता, बॉडी लैंग्वेज चलती है। विच ऑफ दीज इज एक्सटर्नल साउंड प्रेजेंट इन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, तो नॉइज जो है, नॉइज बाहरी साउंड है ना। व्हेन इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट क्या होगा, जब रिसीवर अंडरस्टैंड कर देगा मैसेज को, सामने वाला जो है समझ जाएगा मैसेज। बीच ऑफ द फॉलोइंग सो पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन, तो क्या होगा, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट से आपका फेशियल एक्सप्रेशन पता चल जाता है। बाय व्हाट मैथड वी कैन नो व्हाट द रिसीवर अंडरस्टूड और गोट मैसेज, तो क्या होगा, फीडबैक जब देगा तो हम समझ जाएंगे कि सामने वाला समझ गया है। डैश कैन बी प्रेजेंटेड बाय फेस, तो क्या होगा, एक्सप्रेशन।
एक्सप्रेशन कैन बी प्रेजेंटेड बाय फेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन फिनेंशियल बैरियर। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा टाइम। भाई टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ वहाँ मैं दे दूंगा, रट्टा मार लेना। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।